हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में विविधता वाला, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके आगे आएंगे। हम लोग इसमें 2 वीडियो बना चुके थे। और उसके बाद हम लोग को कहाँ से पढ़ना है पता है? हम लोग के पढ़ना है जंतु जगत से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? पादप जगत का पढ़ दिए थे हम लोग। देखिए हमको पढ़ना है यहाँ से। कहाँ से पढ़ना है? देखिए ये देख रहे हैं, हम लोगों को सभी को आज यहीं से पढ़ना है। ये कौन जगत है? जंतु के वर्गीकरण, जंतु जगत के। आइए देखिए जंतु जगत के वर्गीकरण क्या है बच्चों। जंतु जगत को पढ़ने से पहले, जंतु जगत को पढ़ने से पहले जगत है तो जागे रहना है, सोना नहीं है। जगत है तो जागे रहना है, सोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बात करता है, देखिए जंतु जगत, जंतु जगत में पार्ट बहुत सारा आता है। पहला क्या? पौरी। क्या पढ़ेंगे? पौरी, पौरी फेरा। अच्छा पारी, पारी। फिर क्या है? प्लेटी, हेल्थिंस। फिर क्या है? यहाँ छोड़ दिए। सिलेटरेटा, इसको क्या पढ़ेंगे? सिले। फिर क्या है? प्लेटी हेल्थिंस। फिर क्या है? एस्केंथिज। क्या पढ़ेंगे? एस्केलेन, एस्केंथिज। फिर क्या पढ़ेंगे? एनी लीडा, एनी। फिर क्या पढ़ेंगे? ऑर्थोपोडा। ए देखो नाम कैसा है। फिर क्या पढ़ेंगे? मोल्स्का। फिर क्या पढ़ेंगे? इकाइनो डर्मेटा। फिर क्या पढ़ेंगे? प्रोटोकॉर्डेटा। फिर क्या पढ़ेंगे? कॉर्डेटा। आप देखिए कॉर्डेटा भी कै गो में है? एगो बटा हुआ है, उसका नाम वर्टिब्रेटा। किसको क्या पढ़ेंगे? वर्टिब्रेटा। आप देखिए वर्टिब्रेटा कै गो में बटा हुआ है? कौन कौन है? फिशिज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब बताएंगे हम। रेप्टिलिया कैसा होता है? देखिए आप लोग इस सब को देखे हैं बट समझ में नहीं आ रहा होगा। जो हम दिखाएंगे इमेज में तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग अपना नाम उसको जानते होंगे, बट जब देखेंगे यहाँ पे हमारे बोर्ड के ऊपर तो आप लोग को समझ में आएगा, अच्छा इसको ऐसा बोलते हैं। ये लड़का ध्यान दो। फिर क्या है? एवीज। फिर क्या है? तो आइए हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। शुरू में क्या है? पारी, पारी कहता है ये बहुकोशिकीय जंतु है। कैसा जंतु है? अब ये अधिकांश कहाँ होता है? ये स्थल पे नहीं होता है। कहाँ होता है? समुद्र में, पानी वाला जगह में होता है। कहाँ होता है बच्चों? पानी वाला में। अब ये समान स्पंज कहलाता है। क्या कहलाता है? ए लड़का ये क्या कहलाता है? अब ये स्थान बंद होते हैं। स्थान बंद मतलब कोई खास जगह पे होता है और किसी आधार से चिपके हुए रहता है। ये कहीं न कहीं किसी से क्या होता है? चिपका हुआ। चिपका मतलब समझ में आ रहा है? क्या रहेगा? उसे सटल रहे। क्या रहे? जब लालू जी के भैंसी जब बोरल है पानी में तो भैंसियम को ये चिपकता है, जोक। देख दो कैसे चिपकता है। हाँ तो वैसे ये चिपका हुआ रहता है। और क्या? शारीरिक रचना अत्यंत सरल होता है। इसका सिर कैसा होता है? मुलायम होता है। कैसा होता है? इसमें कंकाल, इसमें कंकाल ये लड़का नहीं है। शरीर में ऊतक नहीं होता है। इसके शरीर में ऊतक, पाया और शरीर कठोर व कंकाल से ढका होता है। इसका शरीर जैसे देखो कछुआ देखा है? कछुआ को, कछुआ को देखा है जी?
कछुआ के ऊपर कैसा होता है? खोपड़ी नियन रहेगा। वो इतना कठोर होता है कि अगर उस पर ट्रेन भी अगर चल जाए तो टूटने वाला वो नहीं है, वो इतना कठोर होता है। लेकिन पता है जब एक बार कछुआ जब पलट जाए उठने की संभावना नहीं रहती है। कछुआ जब पलट जाता है ना कभी नहीं उठता है, पता है? नहीं उठता है। क्या कछुआ घरवा में है, उसको कहीं पलट कर देगा कभी नहीं उठेगा वो। लेकिन दिक्कत होता है उसको पलटता है तो। अरे देखो सब चीज में वैसी है। देखो दुनिया का सब चीज, जो दुनिया की चीज पलट गया ना एक बार, फिर उसको उठने बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है उठने में। कंकाल के कांटे के समान कुछ रचना होता है। कंकाल पे क्या होता है? कांटा जैसा कुछ रचना होता है। और प्रजनन साधारण अलैंगिक विधि से मुकुलन या जेम्यूल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है इसमें जनन? अलैंगिक विधि से होता है। किससे होता है? अलैंगिक विधि से। कहता है कि एक कुछ होता है द्विलिंगी होता है। कैसा होता है? इसमें कई लिंग होता है? 2 लिंग। जैसे में साइका देखो यहाँ पर ही ये देखिए बात कर रहा है, देखिए ये पौरी पारी फेरा। देखो साइका नहीं, देखिए साइका ने यहाँ दिख रहा है, इस साइका ने फिर क्या करा? हाइलो नेमा, इसमें है हाइलो नेमा। फिर क्या बात कर रहा है? योप्ले कटेलम, इसमें है कहीं? ये देखिए कैसा जीव है। ये सब किसी दूसरे जीव में चिपका हुआ रहता है। सब समुद्र में होता है। कहाँ होता है? और क्या कहता है? एक और है, एक और क्या? स्पोजिया, फिर क्या? स्पंजिला। ये सब जीव कहाँ पाए जाते हैं? ये सब द्विलिंगी जीव होते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहता है, किसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे सिलेट रेटा या तो नाइडेरिया, सिलेट रेटा या तो नाइडेरिया। कहता है ये जालीय अधिकांश समुद्र एकांकी या संचारी जंतु है। ये जालीय जंतु है, जाल में रहने वाले जंतु है। अब ये कहाँ होते हैं? समुद्र में होते हैं। कहाँ होते हैं? समुद्र में। एकांकी या संचारी, कभी अकेला भी होता है, कभी संघ के मतलब समूह में भी वाला जीव होता है। कभी अकेला तो कहीं संघ में भी वाला होता है। कहता ये दीपलो ब्लास्टिक या क्या लिखा? द्विस्तरीय प्रणाली होते हैं। और शरीर का बाह्य स्तर एक्टोडर्म या क्या लिखा है? गैस्ट्रोडर्मिम होता है। देखो इसका शरीर जो होता है बाहरे वाला वो कैसा होता है? एक्टोडर्म या तो गैस्ट्रोडर्म, मतलब कि उतना ये मुलायम, यहाँ ता नहीं तथा होगा। कोशिकाओं में अस्थायी श्रम विभाजन पाया। देखो इसकी कोशिका में क्या होता है? अस्थायी श्रम विभाजन, मतलब कुछ ये धीरे धीरे अलग होता है, अस्थायी रूप से नहीं कि अचानक होता है अलग। अमीबा कैसे होता है? अलग बताए थे ना, उस तरीका से अलग होता है। कहता है ये मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। ये तो प्रजनन करता है बट किसके द्वारा करता है? और इसमें लिखा है लैंगिक प्रजनन में शुक्राणुओं एवं अंडाणु का निर्माण करता है। ये लैंगिक प्रजनन में क्या करता है? शुक्राणु और अंडाणु का वो निर्माण करता है। जैसे में देखिए दिख रहा है हाइड्रा, अरिलिया, समुद्री एनिमल, फिर क्या? कोरल। ये सब जीव कैसा है? ये सब जब भी करता है प्रजनन किसे करता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक विधिया से करता है। अब इसके इसमें बाद में कहता है क्या लिखा हुआ है? प्लेटी हेलमिन्थीज। कहता है ट्रिप्लो ब्लास्टिक या त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व, हाँ द्विपार्श्व सममित होते हैं।
अब ये परजीवी, परजीवी किसे कहते हैं पता है? जो जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर, चलो ठीक है। अब ये कैसा होता है? देख गुहा रहित होते हैं। इसका जो बॉडी जो होता है कैसा होता है? गुफा के जैसा होता है। देह गु रहित का मतलब कैसा? गुफा के जैसा इसका बॉडी रहेगा, अंदर में खोल नहीं रहेगा। इसे यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ये देखिए कथा है क्या? इनका शरीर पृष्ठ अधोदिशा आहार नाल केवल मुंह द्वारा बाहर खुलता है। इसका आहार नाल केवल मुंह द्वारा कुछ होता है। आहार नाल जो है केवल किसके द्वारा खुलता है? बाहर खुलता है। और श्वसनांग कंकाल तंत्र रुधिर परिवहन तंत्र विकसित नहीं होता। इसमें कंकाल नहीं होता है, इसमें रुधिर का परिसंचरण मतलब परिवहन बिल्कुल नहीं होता है। अब ये कैसा होता है? उभय लिंगी मतलब एक लिंगी जीव होते हैं। कैसा होते हैं ये? एक लिंगी। जैसे में यहाँ देखिए क्या है? प्लेनेरिया क्या लिखा? फाइसियोला, यहाँ देखिए दिख रहा है, सब यहाँ पर ही है। फिर क्या कर रहा है? टीनिया। फिर क्या कर रहा है? सिस्टोसोमा। ये सब कैसा है? उभयलिंगी है। केचुआ कैसा जीव है? केचुआ उभयलिंगी। ये आता है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में नहीं बल्कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं और सही परीक्षाओं के लिए पढ़ा रहे हैं। फिर क्या पढ़ना है? एसके लिम्फिज। कहता है इनका शरीर अखंडित। अखंडित मतलब कुछ होता है? इसका अखंडित मतलब कुछ होता है? ये कभी टुकड़े में मतलब कभी विभाजित का शरीर होता नहीं है। ये लंबे और बेलनाकार होता है। ये कैसा होता है? लंबा और देखिए लंबा रहेगा, लंबा दिख रहा है। अब कैसा है? बेलनाकार है। अरे यार किस में आ गए? ये अच्छा इसमें आ गए, इसमें नहीं है। अच्छा बता देते हैं कैसा रहता है इसे। शरीर में मिथिया देह गुहा पाया जाता है। और आहार नाल विकसित मुख द्वारा एवं गुद्दा में भी फंसे। तो देखो इसका आहार नाल कहाँ खुलता है? मुख द्वारा मतलब मुंह द्वारा ये बाहर खुलता है। और अन्य अंग तंत्र जैसे श्वसन तंत्र रक्त परिसरण तंत्र नहीं होता। इसमें अंग तंत्र जैसे श्वसन तंत्र और रक्त परिसरण तंत्र नहीं होता है। किसमें? किसमें? इसके लिम्फिज में। फिर इसमें क्या कहता है? एक लिंगी होता है। जीव कैसा होता है? एक लिंग मात्र इसमें होता है। क्या लिंग इसमें होता है? एक लिंग इसमें होता है। जैसे अब कहता है ये अधिकांश जीव क्या होता है? परजीवी। परजीवी मतलब बताए थे जो अपना जीव वैसा जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। कहता है क्या? एस्केरिस उचेरिया। फिर क्या कहता है? एनकाइलो अस्टोमा। ये सब जीव क्या होते हैं? अधिकांश इसमें परजीव होते हैं। और ये सब जीव कैसा होते हैं? एक लिंगी होते हैं। इसमें देखिए नहीं दिया है, उसमें होगा आपके बुक वाला में देखेंगे तो। हाँ इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। देखो आप लोग कभी देखे हैं किसान के मित्र कौन है? देखें कभी केचुआ को? केचुआ के जैसा ही रहता है। केचुआ के जैसा ही रहता है। वो मिट्टी में रहता है, अंदर दबा हुआ रहता है। देखिए ऐसा इसमें रहेगा है ना। अब ऐसा रहेगा मतलब लंबा नहीं है। देखिए इस रूप में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है? एनीलिडा। ये जंतु साधारण स्वतंत्र जीवी और कुछ परजीवी जैसे जोक। देखो परजीवी जैसे जोक कहता क्या? ड्रिप्लोब्लास्टिक तथा द्वीपसर्व समामित होते हैं। और वे आस्थल एवं जल दोनों में होते। को ये जो होता है दोनों में होता है, पृथ्वी पर भी और पानी में भी होता है। और इनमें वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। इसमें जो होता है इसका देह गुहा क्या होता है? रियल में होता है।
कथा शरीर में अनेक खंड होते हैं। इसका शरीर में क्या होता है? अनेक, और इनके अंगतंत्र विकसित एवं सुव्यवस्थित होते, इसमें अंगतंत्र इसमें होता है। और वे एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों होता है। एक लिंगी भी होता है और द्विलिंगी भी होता है। कैसा होता है? अगर हम कहीं बोले होंगे ना ये वाला बात कि उभयलिंगी मतलब एक लिंगी, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। उभयलिंगी मतलब होता है द्विलिंगी, कोई का नाम है उभयलिंगी। अगर हमसे कहीं बुलाया होगा तो इस वीडियो में आप लोग उसे एक बार ध्यान से सुन करके, दोनों में होता है ये वाला, लेकिन द्विलिंगी को हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। ठीक है, इसको हम लोग उभयचर भी बोला जाता है, एक तरीक़ा से बताए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, जैसे में ही देखिए ये दोनों जगह होता है। नेरीज समुद्री चूहा देखे है, एक घर में होता है चूहा, वो कहाँ होता है चूहा? देखिए केचुआ, आई जोक, केचुआ जो के बहुत फर्क है बचवा, केचुआ जो के बहुत, जोक देखे हो? जोक बोलते हैं जो भैंसिया में लटक जाता है, वो जोक होता है। और केचुआ जिससे मछली को हम लोग फंसाते हैं केचुआ से, देखो कभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक अथी बना लेगा फंसाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? ए लड़का, मछली फंसाने क्या बोलते हैं उसको? डंठन, बांसी, कांसी नहीं बांसी, क्या बोलते हैं उसको? बना उसको बुझा लेगा, उसमें क्या करेगा? नहीं क्या करेगा? केचुआ कोरा में पूरा समा देगा, पनिया में फेंकेगा। ठीक है, इस तरीक़ा से। अब आइए क्या कह रहा है? आर्थोपोडा, ये जाल मृदु जालीय एवं समुद्री में होता है तथा आस्थल किसी प्रकार के वास व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। और इनका शरीर कैसा होता है? हाँ, द्विपार्श्व होता है और ट्रिप्लो प्लास्टिक एवं खंडित होता है। और इनमें मजबूत संधित उपांग होते हैं और संपूर्ण शरीर कठोर निर्जीव क्यूटिकल के वाह कंकाल से ढका होता है। कहाँ पर? ये वाला, हाँ, द्विपार्श्व। कहता है फिर क्या? इनके देह गुहा में रक्त भरा रहता है। इनके दो गुहा में क्या रहता है? रक्त। और आहार नाल पूर्ण होता है। पूर्ण मतलब कोची? इसी में आधा से खुलता है कोची? आहार नाल। और श्वसन किससे लेता है? गिल्स, ट्रांकिया या बुकलंग द्वारा होता है। इसमें श्वसन क्रिया किससे होता है? से मछली श्वसन किससे लेती है? गिल्स से लेती है। लेकिन अगर बात किया जाए तिलचट्टा के, तो किससे? ट्रैंकिया से। आगे बताएंगे हम। इनमें खुला रक्त परिसरण तंत्र होता है। उत्सर्जी